ओके, तो हुसैन जी, ये डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है। देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ये हमें प्रूव करना है। हुसैन जी, बात समझ आए? यस सर। तो कैसे प्रूव करना है? काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो हमें 2 चैप्टर्स में हेल्प करने वाली है सर। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अभी आप कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगी, और यही चीज सर ग्रेविटेशन में थोड़ा सा हमारा पोर्शन बचा हुआ है, ग्रेविटेशन में भी हेल्प करने वाली है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, ऑलमोस्ट जो हम डिस्कस करेंगे वही चीज ग्रेविटेशन में भी मैं यूज करूंगा। इमेजिन कर लीजिए, 2 प्लेट्स हैं आपके पास, ऐसे आपके पास 2 प्लेट्स हैं, दे आर अ डिस्टेंस d अपार्ट। इमेजिन कर रहे हैं तो ये भी इमेजिन कर लीजिए कि ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। हुसैन जी, बात समझ आएगी? यस सर। ओके, अब ये सर, ये जो है ना, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं, दीज आर माय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बिकॉज दे आर पैरेलल एंड दे आर इक्विडिस्टेंट, इसलिए जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। हुसैन, आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया पूरा? हाँ सर। हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। Okay. यार, अब ना इमेजिन करो कि आपके पास ऐसा एक टेस्ट चार्ज है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस पे प्लस क्यू कूलम है। सर, यहां तक कोई तकलीफ? नहीं सर। हुसैन जी, इमेजिन कीजिए कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस प्लेट पे, मैं प्लेट का नाम दे देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ए प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है वो सेम है, उसकी चिंता मत कीजिए। सर, मैं एम आई मेकिंग सेंस टिल नाउ? यस सर। ओके, तो हुसैन जी, यहां पर ये जो चार्ज है ना, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको अगर आप इमेजिन कीजिए कि इसको आप इस साइड लेके जाना चाहते हैं, तो ये अपने आप चले जाएगा हुसैन? नहीं सर। क्यों नहीं जाएगा? हुसैन, क्यों नहीं सर जाएगा? उस पे कोई फोर्स लगना चाहिए ना, जिससे हो जाएगा वो। नहीं, ये चार्ज अगर यहाँ पड़ा हुआ है, एक क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आप इसको ये प्लेट के पास लेके जाना चाहते हो, बेसिकली इतना डिस्टेंस डी ट्रेवल कराना चाहते हो, तो ये अपने आप जाएगा क्या? भागा भागा जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं। नहीं जाएगा ना? नहीं सर। रेवजी जी, को डाउट है? नहीं सर। दादा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको तो इस पर धक्का मारना पड़ेगा ना, पुश मारना पड़ेगा। सर, नहीं समझ में आ रहा? जी सर, समझा। समझा सर। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया है सर। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वो ई के बराबर है। सर, नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके, अब देखिए सर, 2 टेक्निक्स आने वाली हैं आपके सामने, और जिसमें भी तकलीफ हो, जहां पर भी तकलीफ हो, प्लीज मुझे रोकिए। यहां से प्लस क्यू चार्ज को धक्का मारते हुए पुश चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। हुसैन जी, डू वी एग्री? यस सर। कितना वर्क करना पड़ेगा सर? अबाजी, फिर से बोलिए। फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अबाजी, ये कैसे आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस? सर ये फोर्स हम लोग ये जो दो प्लेट के बीच में जो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा ना, उससे उससे डिस्टेंस जो डिस्टेंस इनके बीच में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
हुसैन जी ये तो जो आपने बताया वो तो हमने आई थिंक सबसे पहले 8th क्लास में किया था कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ और अगर डिस्टेंस d ट्रेवल करता है तो वर्क डन हुसैन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। अबाजी ठीक कह रहे हो? यस सर। यही आपने बोला कि सर ये चार्ज है Q, ये चार्ज Q को आपने कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन करके आप यहाँ प्लेट B से प्लेट A पे लेके आए हो। वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको सॉर्ट ऑफ धक्का पीछे से लगाना पड़ेगा उसके कि भैया चलो आगे। सर नहीं समझ में आ रहा? यस सर। समझा सर। रेवान जी डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझा। रेवान जी ये यार अगर कोई डाउट आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, डाउट आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए। ये बॉल पड़ी है यहाँ पर जो ये हाइट h है और मान लीजिए जो भी आपने माना मान लीजिए यार 1 किलोमीटर हाइट है, यहाँ पर ये बॉल पड़ी हुई है। ये बॉल जो भी मानना है मानते रहो यार, 10 kg की बॉल है। हुसैन अगर इसको मुझे यहाँ तक लेके जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना यार, हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर। क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है? यस सर। यस सर। हुसैन क्यों इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि तो मतलब दोनों अट्रैक्ट होते हैं और फिर मतलब फोर्स कौन लगाने पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। यार पहले ना एक बड़ी फंडामेंटल सी बात करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको थोड़ा आप ऐसे भी देखना शुरू कीजिए कि ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। मेरी बात नहीं समझ आ रही हुसैन, मेरी बात नहीं समझ आ रही। सर वो एग्जांपल से नहीं समझा। ये अगर 2 वोल्ट है और ये अगर 10 वोल्ट है तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया हाँ सर। और ये हायर पोटेंशियल होगा। हाँ सर। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो बेसिकली लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके आ रहे हो आप। अब इसको मैं 2 वोल्ट नहीं बोलता, मैं इसको 0 वोल्ट बोल देता हूँ और इसको 10 वोल्ट बोल देता हूँ, तो भी आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो। मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। समझ आ रहा है। हाँ दादा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका सेल का जो सिंबल है उसमें ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। मैं अगर इसको 0 वोल्ट बोलता हूं तो मैं इसको 12 वोल्ट बोल सकता हूं। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही। समझा सर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सर इसको अगर मैं इसका ये तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ता हूं, बट अगर यही चीज मैं अगर ग्रेविटेशन में भी डिस्कस करना चाहूं तो ये मेरा लोअर पोटेंशियल है और ये मेरा हायर पोटेंशियल है। सर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्या बात हो रही है। समझ आ रहा तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है और मुझे पॉजिटिव चार्ज ऐसे लेके जाना है, इट इज द सेम लाइक सेइंग कि एक मास है जो कि लोअर पोटेंशियल पे है, उस मास को धक्का मार के मुझे हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है। हुसैन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सर समझ आ रहा है। रेवान जी समझ नहीं आ रहा। समझा सर। तो पहले एक डेफिनेशन देखिए जो मिस्टर अब्बास ने बोली है। उन्होंने ये बोला है कि सर देखो ऐसा है कि अगर आप ये जो चार्ज है वो डिस्टेंस d मूव करते हो तो एक पुरानी डेफिनेशन जो हमारे साथ चल रही है दैट इज वर्क डन वुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब्बास जी ठीक कह रहा हूँ? आप यही कह रहे हो? है। यस सर। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब मुझे कोई ये बता दे कि ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल होगी? अब्बास जी अगर आप बोलना चाहो या चिराग आप बोलना चाहे। सर
Q upon R square. K mother charge test charge upon R square. फोर्स कितनी होगी सर? So K ये टेस्ट सर चार्ज फिर और एक प्लेट का चार्ज, एक अपॉन तो R क्यू होगा और एक प्लेट का चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। प्लेट चार्ज, मैं थोड़ा ठीक तरह लिख देता हूँ। प्लेट चार्ज इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर के होगा, यही बोल रहे हो आप? यस Yes. सर। इंटू डी, यही बोल रहे हो आप? यस सर। Yes. मैं सर आप इसको इसका एक छोटा सा आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास सर जो चीज अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दीज प्लेट्स दैट इज ई। मेरी बात नहीं समझ में आई। यस सर समझ। और मुझे एक फॉर्मूला क्या बताया गया है, F इज इक्वल टू क्यू ई। मेरी बात नहीं समझ आई। यस सर। Yes sir. तो ये जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई इंटू डिस्टेंस डी। हुसैन बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्या बात चल रही है। हाँ सर समझ आ रहा है। रेवंत जी समझ नहीं आ रहा? समझ रहे हैं सर। सर डिटेल में बात हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यही बात की थी। अगर आपको याद होगा, एक हमने एग्जांपल लिया था वो लखनऊ में पर्दा नशी औरतों का, याद है? अगर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E और उसमें एक चार्ज Q है, तो उसमें जो फोर्स लगेगी वो F इक्वल टू क्यू ही लगेगी। हुसैन बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो इतनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स लग रही है और डिस्टेंस मूव d है, तो जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई डी। नहीं समझ में आया? समझा। समझा। सॉरी सॉरी सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डी। सर यहां तक समझ आया तो मैं थोड़ा और आगे चलूं। यस तो समझ। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर समझ आ रहा मैं ना यार ट्राई कर रहा हूँ कि आपको साथ में, बिल्कुल साथ में ग्रेविटेशन के फंडे भी कराता रहूं, क्योंकि सेम फंडे ग्रेविटेशन में भी यूज होते हैं और आपको यही सिंपल सी चीज से काफी डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। सो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, प्लीज डोंट माइंड। ये बॉल M है, ये हाइट H है, और आपने ये बॉल को यहां, हमने इसको क्या बोला था, पॉइंट B। लोअर पोटेंशियल को हम B बोल रहे हैं, लोअर पोटेंशियल को B बोल रहे हैं। ये मेरा लोअर पोटेंशियल B है, ये मेरा हायर पोटेंशियल A है। हुसैन जी इस बॉल को अगर मुझे B से उठा के A पे लेके जाना है तो वर्क डन कितना होगा? सर QED। अबे सोए हो क्या 3 बजे? खाना वाना खा के नींद आ रही है? सर M। हाँ बोलो। सर M इंटू E इंटू D। अरे मास M फ्रॉम वो B, पार्टिकल का नाम M है कि मास है उसका? उसका मास है बेटा, मास है। मास इंटू एक्सेलरेशन। चिरागी mg है सर mg। हुसैन जी यही बोल रहे हैं? हाँ सर ma लगा मुझे पहले। यार बात समझ आ गई? हाँ सर। हाँ सर। हरियाणा जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर। यार ये आपने 10th में किया था कि वर्क डन would be equal to increase in potential energy। नहीं समझ में आया? तो समझ है। अब आज को डाउट है? नहीं सर No, मुझे sir. ये स्टेटमेंट नहीं समझा।
हुसैन कोई डाउट है? नहीं सर, ये नहीं समझा। अच्छा, दादा ये यहाँ पर मास एम पड़ा हुआ है, बॉल पड़ी हुई है, ये हाइट एच है। आपने इसको बॉल को 10 kg का बॉल है, 100 मीटर की हाइट है। अगर इस 10 kg बॉल को यहां तक लेके जाना है तो वर्क डन कितना होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, हाँ, समझा समझा। अरे हमने भी लेक्चर में डिटेल में किया हुआ है, नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। मास इंटरवल में किया हुआ है हमने डिटेल में। तो इसका क्या फॉर्मूला है? mgh। हाँ जी। आया ना? अगर अभी भी हाँ समझ सर। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ आ जाएगा। ये बॉल आपने ड्रॉप कर दी यहां से, तो यहां पर स्पीड क्या होगी? याद नहीं, हम ये करते हैं mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नहीं समझ में आया? हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये बॉल को अगर मैं उठा के, ये बॉल को अगर उठा के ये हाइट पे लेके जाता हूं तो इतना मुझे काम करना पड़ेगा mgh। ये mgh को ये QED से कंपेयर कीजिए तो मास किसके इक्विवेलेंट बनता है? चार्ज है। जी किसके इक्विवेलेंट बनता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। और एच और डी तो सेम है, इसमें तो कुछ ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। बेसिकली आपका जो जी है, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसका एक और नाम चिराग जी क्या है? आपने 10th क्लास में किया हुआ है IGCSE में। तो हाँ ये सर, ग्रेविटेशन। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअल में जो जी है उसको भी आप QE के, उसको भी आप E के इक्वल लिख सकते हैं। हुसैन जी सारा ट्विस्टिंग एंड टर्निंग बन रहा है एकदम, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है। नहीं समझ में आया? समझा सर। चिराग नहीं समझ में आया? तो समझ है। ये mg किसका फॉर्मूला है? तो फोर्स का। फोर्स। याद आया कुछ? यस सर। बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आप ये याद रखिए कि ये जो जी है ना, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी तरह आप जी को बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। हुसैन नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझ आ रहा है सर। और जी के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर केजी लिखे जा सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझा। समझा। जैसे ई के यूनिट आप न्यूटन पर कूलम लिखते हैं। अरे और नहीं समझ में आया? समझा सर। हुसैन ऐसा है कि यार जो फिजिक्स का जो बेस है वो तो सेम ही होगा ना यार, वो बेस में जो लॉजिक है वो तो सेम ही होगा। आपका जो ग्रेविटेशन मैकेनिक्स का जो ज्यादा जो डेवलपमेंट शुरू हुआ वो न्यूटन के बाद शुरू हुआ। न्यूटन आया कुछ 1500-1600 के आसपास, मुझे याद नहीं, या 1516 के बीच में। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो बेस बना है वो सारा का सारा बना है 1800 समथिंग में। मेरी बात नहीं समझ आ रही? हुसैन बात समझ आ रही? हाँ सर, समझा। तो अगर आप देखोगे ना कि न्यूटन ने कब काम किया, लेट अस अज्यूम कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोल देते हैं फैराडे ने कब काम किया। और अगर आप थोड़ा सा और आगे आके बोलते हो कि टेस्ला ने कब काम किया, तो अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं तो आपको अच्छा लॉजिक समझ आ जाएगा। एक सेकंड।
तो हुसैन जी देखिए, ये अगर आप थोड़ा इनका देखेंगे ना, ग्रेविटेशन में मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा जो काम किया वो न्यूटन ने किया है। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड्स ऑफ लाइंस जो है वो फैराडे ने किया। उसके बाद जो पूरी थ्योरी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है, उसका जो फाउंडेशन है वो मैक्सवेल ने लिखा। और उसके बाद ये एसी मोटर्स जो बनाया वो बनाया टेस्ला ने। हुसैन मेरी बात समझ आ रही? चिराग जी मेरी बात समझ आ रही? यस सर समझ आ रहा है। अगर आप देखो यार कि न्यूटन ने काम किया होगा ग्रेविटेशन पे, वो ये टाइम पे किया। तो अगर मैक्सवेल ने जो थियरी बनानी है, वो जो थियरी बनाएगा, जिस फिजिक्स पे बनाएगा, वो फिजिक्स तो न्यूटन ने ही बनाई थी ना। मेरी बात नहीं समझ आ रही? चिराग बात नहीं समझ आ रही? डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। अरे यार, न्यूटन ने एक बेस बनाया, उसने कुछ फंडे बनाए, उस फंडे के ऊपर जो सक्सीडिंग साइंटिस्ट है वो उस फंडों पे काम करेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा? अनलेस एंड अनटिल आइंस्टाइन आएगा और आइंस्टाइन बोलेगा ऐसा बकवास है, चलो नई बिल्डिंग बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? And that is what I'm trying to tell you कि इसीलिए you will see lot of commonality between जो gravitation है, जो कि न्यूटन का दिया, ये सब न्यूटन का दिया गया, और फिर उसके बाद जो फैराडे, मैक्सवेल, उन्होंने जो तामझाम किया वो उसी पे। तो you will see a lot of similarity between these two। अब बात नहीं समझ में आया? यस सर। वो ठीक है, आप आज तक आपको ये पता था कि जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हो सकता है आज आपको पहली बार पता चला हो कि जो जी है दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल समझ आ रही। रेवान जी बात नहीं समझ आ रही? समझ रहे सर। So you can go to 3 planets here. You can go to Earth. You can go to चलिए heavenly bodies बोल देते हैं, planet नहीं बोलते। You can go to Moon and you can go to Jupiter. आप बोलते हो कि यहाँ जी कम हो जाती है और यहाँ जी ज्यादा हो जाती है। You can as well say कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कम हो जाता है, और यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज्यादा हो जाता है। और आपसे कोई पूछता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, आप बोलते हो फोर्स पर यूनिट मास। कहने का मतलब मून पे जो फोर्स पर यूनिट मास है वो कम होता है, और जुपिटर पे जो फोर्स पर यूनिट मास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सर मेरी बात नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल समझा। अगर मैं 1 kg मास अर्थ पे रखता हूँ तो उस पे फोर्स आती है 9.8 न्यूटन। हुसैन ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। तो फोर्स पर यूनिट मास जो है वो कितना है? 9.8/1। मून पे जाता हूँ तो 1/6 हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 9.8/6, 6 1 6 6 6, चलो 1.6 मान लेते हैं, तो 1.6 न्यूटन पर केजी हो जाता है। और जुपिटर पे याद है कि कितना होता है? 8 टाइम्स होता है? कितने टाइम्स होता है कुछ याद? तो जुपिटर का है 2.5 टाइम्स। तो कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पर 1 kg पे 9.8 न्यूटन लगने वाला है, तो यहाँ पर 9.8 इंटू 2.5 न्यूटन लगेगा। हुसैन जी बिल्कुल नहीं समझ आता? हाँ सर। तो आप ये बोल सकते हो ना कि भैया जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है अर्थ से। मेरी बात नहीं समझ आ रही है? जी सर समझा। चिराग बात नहीं समझ आ रही? Jupiter's gravitational field intensity is 2.5 times Earth's gravitational field intensity. दादा कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और ग्रेविटेशन के कुछ जो चीजें हैं उनके जो इक्विवेलेंट है उसको देखना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो मास है वो यहाँ के क्यू के इक्वल है। यहाँ का जो अभी जो हमने डिस्कशन की है, यहाँ का जो जी है वो यहाँ के ई के इक्वल है।
सर बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहां पर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं, और यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। सर बात नहीं समझ में आई? समझ यस सर समझा। अगर आपको याद है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो ग्रेविटेशन का है वो भी फॉर्मूला ऐसे बनता है K m1m2/r², और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो भी फॉर्मूला ऐसा ही बनता है। नहीं समझ में आया हुसैन? एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। यस सर समझ आ रहा है। तो इसीलिए यू विल सी लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू। इनमें काफी पैरेलल्स आपको नजर आएंगे। तो ये सारे जो वर्ड है आपको दोनों जगह नजर आएंगे। अब जैसे यार मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि ये अर्थ है और अर्थ के आसपास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि जो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर पॉइंटिंग इनसाइड। नहीं समझ में आया? यस सर समझा। जैसे अभी तक आपने ये बोला ना कि सर ये चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इस साइड होती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो बाहर निकलती होती हैं। चिराग जी समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ रहा। अब बात क्लियर है? यस सर। तो ये प्लेट को फिर से वापस आ जाएगी, पूरा गांव में घूम के हम फिर से वापस आ गए कि अगर मुझे ये प्लस क्यू चार्ज ये प्लेट बी से उठा के प्लेट ए पे लेके जाना है, तो जो काम करना पड़ेगा वो मुझे क्यू ई डी करना पड़ेगा, जिसका इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल इक्विवेलेंट एम जी एच ही होता है। नहीं समझ में आया? समझा। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि F इज इक्वल टू क्यू भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये भी F इज इक्वल टू एम जी आप पहले कर चुके हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। फिर से देख लीजिए, ये मेरी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव थी, ये मेरी नेगेटिव प्लेट है। चार्ज क्यू यहां पड़ा, चार्ज क्यू को मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, तो मेरा जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, दैट इज इक्वल टू क्यू ई इंटू टी। यहां तक आपको समझ आ गया? ओके। अब दूसरी चीज देखिए, एक और डेफिनेशन मेरे पास है सर वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस किसी को याद है? किसी को याद है? अंबाजी आपको याद है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जूल्स, यस सर, जूल्स पर कुल। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर हाँ समझ आया। अंबाजी नहीं समझ में आया? हाँ। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रियान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरा किसके इक्वल है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो अब मैं क्या करता हूं, वर्क डन मेरा किसके इक्वल हो जाता है? वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के। सर नहीं समझ में? समझा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज is equal to charge into electric field into distance। सर नहीं समझ में आया? समझा। सर ये जो लिखा है और ये जो लिखा है इसको मैंने इक्वेट कर दिया। हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर।
तो ये जो चार्ज है ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिखते हैं, डिस्टेंस को D लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू E इंटू D। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया तो समझ गए। हुसैन जी? नहीं समझ में आया हाँ सर, समझा। भैया? कोर्स की बातें चल रही है, ऐसा नहीं कि मेरा मूड के चलो आज एक फॉर्मूला डिस्कवर करते हैं। डेरिवेशन वही है। हुसैन जी देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो आप सेटअप देख लीजिए। पैरेलल लाइंस है, पैरेलल प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स में जो डिस्टेंस है वो D है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, आप Q चार्ज को मूव कर रहे हो, तो वर्क डन जो होगा वो FD के इक्वल होगा। सर बात समझ आ रही है क्या? समझा। तो समझ गए। तो पूरे लेक्चर में बेसिकली हमें यहां पर पहुंचे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू D। हुसैन जी समझ आया? यस सर। हुसैन जी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ आ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ आए तो फिर से ट्राई करेंगे। देखिए अभी हमने दो फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई किए। एक तो अप्लाई किया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक फॉर्मूला तो ये अप्लाई किया हमने, और दूसरा जो हमने फॉर्मूला जो फाइनली डिराइव किया वो ये डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। यही किया हमने। यस सर। वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है इस फॉर्मूले के हिसाब से? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं सर, ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं वो हमने यूज किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चिराग जी यहाँ पे ठीक है? यस सर। यार मैं अब ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि यही जो फॉर्मूले हैं, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि यही जो फॉर्मूले हैं इनके जो पैरेलल है वो ग्रेविटेशन में भी लगते हैं। कैसे लगते हैं देख लीजिए सर। वर्क डन पर यूनिट मास, तो वर्क डन आपको पता है कि mgh के इक्वल होता है, तो पर यूनिट मास के, अगर पर यूनिट मास करते हो तो आपके पास फैक्टर gh आ जाता है। चिराग जी समझ आया? यस सर। अब ये जो वर्क डन पर यूनिट मास जो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा था, मैं अब ये जो GH है इसको मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो समझ यस गए। सर। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर ये अर्थ है और ये जो पॉइंट है ये h1 डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट है ये h2 डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट h3 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर पोटेंशियल GH1 होगा, यहाँ GH2 होगा और यहाँ GH3 होगा। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो समझ गए। समझा। यार कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, समझा। तो ग्रेविटेशन, ये देखिए ये वाला जो हम काम कर रहे हैं ये ग्रेविटेशन के लिए कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा, ये जो था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन था, तो जो ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सर नहीं समझ में आया? समझा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल GH1 है, यहाँ GH2 है, यहाँ GH3 है, अगर आपने एक मास को, अगर आपने मास m को फ्रॉम h1 टू h2 मूव करना है, फ्रॉम h1, ये h1 है, टू h2 मूव करना है, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ
द पोटेंशियल एट द 2 पॉइंट्स, यहाँ गलती से GH2 minus GH1 होना चाहिए. So GH2 minus GH1, which is the difference in potential multiplied by the mass, will be equal to MgH2 minus MgH1. सर नहीं समझ में आया. समझा सर। And which we know is true, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई मास पड़ा हो यार, जैसे फिर से वही बिल्डिंग बना लीजिए, तो इस लेवल पे अगर मेरे पास कोई मास पड़ा होगा और इस लेवल पे अगर मुझे लेके जाना है, ये मास m है, इसको इतना ऊपर लेके जाना है, तो इनमें जो हाइट का डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू h2 माइनस h1, और वर्क डन कितना होगा mgh2 माइनस h1. ये तो मुझे क्लास 10th की फिजिक्स से समझ आ रहा है, जो कि Yes. इसकी इक्वल है. मेरी बात नहीं समझ में आया. यस सर, हुसैन जी नहीं समझ में आया. समझ आ रहा है। और यही चीज अगर आप दूसरी साइड देखोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस के, और इसी का अगर आप ग्रेविटेशन में इसका पैरेलल देखो, तो ग्रेविटेशन में ये जो जी है ये बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है. यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको आपने डिफाइन किया है GH, यहाँ लिखा है GH डिवाइड बाय द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है h, विच इज इक्वल टू g. मेरी बात नहीं समझ आई. समझा सर. हुसैन जी समझ नहीं आया. समझ आ रहा है। तो नेट एंड हुसैन ऐसा है कि पूरे लेक्चर में जो मुझे डिराइव करना था वो तो डिराइव करना था सिर्फ ये E इज इक्वल टू V बाई डी. E इज इक्वल टू V बाई डी. बट मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक लिमिट मत रखिए. ये सेम फंडे जो हैं वो ग्रेविटेशन में भी अप्लाई होते हैं, जिसमें आपका जो E है वो एक्चुअली G है, और ये जो V है ये आपका GH है, और ये जो है ये तो अपना H ही है. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर. तो जैसे ग्रेविटेशन में भी ये आपका एक मास m पड़ा होगा, ये मास m का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं. अब इसको मैं कैपिटल M बोल देता हूँ. अब इस कैपिटल M के पास अगर एक स्मॉल m आप लेके आएंगे, ऑफ कोर्स ये तो इसको अट्रैक्ट ही करता है, ये तो इसको अट्रैक्ट ही करता है. बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारी जब हम ग्रेविटेशन कर रहे थे तब भी हमारी डिस्कशन हुई थी, अगर आपको याद है. दिस सिचुएशन इज द सेम लाइक सेइंग कि ये मेरा चार्ज Q है और यहाँ मैं एक चार्ज, इसको कैपिटल कर लीजिए, ये एक चार्ज Q है, इसके पास मैं एक टेस्ट चार्ज Q लेके आ रहा हूँ जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है. चिराग जी आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? यस सर. तो ग्रेविटेशनल में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू विल सी लॉट ऑफ पैरेलल्स, और अगर आप पैरेलल देख पाएंगे तो आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी. तो आपका जो M है वो एक्चुअल में आपका Q है, आपका जो G है वो यहाँ पर E है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. सर बात समझ में आएगी नहीं? यस. तो समझ. सर ये एक छोटी सी चीज समझाने के लिए हमने काफी लंबा रास्ता लिया. हुसैन जी देख रहे हैं? यस सर। ये देखिए ये आपका ग्रेविटेशनल का चैप्टर है, और ग्रेविटेशन में ये देखिए एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विद MgH, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, देख रहे हैं ये सब चीजें. ये देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो डिस्कशन है ना बेसिकली पेज 1991 की, वो डिस्कशन आज आपको दोबारा फिर क्लास के बाद पढ़नी चाहिए.
ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करना है और ग्रेविटेशन में भी करना है, फंडे दोनों में सेम। चिराग बात समझ आ रही? यस सर। ये देखिए सर, ये आपकी क्लास 12 की फिजिक्स है, उसमें ये देखिए हुसैन दिख रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हुसैन देख पा रहे हैं? हाँ यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो ये फंडे काफी पैरेलल है, इसीलिए मैं एक ही लेक्चर में आपको दोनों एस्पेक्ट्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चिराग जी समझ आ रहा है? यस सर।